Yeah, I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने मेरा YouTube का जो चैनल है उसका थंबनेल में तो देख ही चुका होगा। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूं जो हम लोगों को नीट 2020 मतलब इस ईयर में आया था। तो दिस इज बेसिकली इन आवर 11 चैप्टर मीन्स क्लास 11 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो ये है हम लोगों का क्लास 11 का जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है उस चैप्टर का एक न्यूमेरिकल। तो यहां पर क्या है, हम लोगों को एक पुली दिया हुआ है। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, तो क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg, दो बॉडी है, ऑब्जेक्ट है 4 kg एंड 6 kg मास का, which is tied to a ends of massless string, जो स्ट्रिंग के इन एंड पर मतलब इन पॉइंट पे मतलब दो माथे पे झूल रहा है या हैंग कर रहा है। ठीक है, द स्ट्रिंग पासेस ओवर ए पुली, ये है पुली, पुली के ऊपर से जा रहा है, which is frictionless, इन पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी की टर्म पे। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या हम लोगों को समझना होगा। देखो, फर्स्ट बात तो ये है कि यहां पर एक बात बोल दिया है कि जो है फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शन का कोई मामला, कोई झमेला नहीं है इसमें, तो हम लोगों के लिए बहुत इजी वाला बात है। तो पहले समझना होगा कि दोनों तो ऐसे झूल रहा है, हैंग कर रहा है। अगर मैंने इस सिस्टम को रिलीज कर दिया तो क्या होगा, इनमें से कौन सा वाला का मास ज्यादा है, 6 kg का मास ज्यादा है। इतना तो हम लोगों के कॉमन सेंस में आ ही जाता है कि 4 kg एंड 6 kg में 6 kg ज्यादा है। तो ऐसा करने से प्रैक्टिकली इसको थोड़ा सोचो कि ऐसे छोड़ने से 6 kg मास जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और 4 kg मास जो है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। ये इतना तो ठीक है। अभी बात करते हैं हम लोगों की कुछ वेक्टर चैप्टर के बारे में। जब ये ऊपर की तरफ जाएगा दैट मीन्स इसका ऊपर की तरफ फोर्स ज्यादा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है मतलब इसका नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा है। अभी आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर फोर्स कहाँ है, फोर्स तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो होता है T, तो स्ट्रिंग तो एक ही है तो टेंशन भी एक ही होगा। पूरा स्ट्रिंग में टेंशन एक ही काम करेगा, जिसको हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है कैपिटल T। अभी इसका नीचे वाला फोर्स क्या होगा, इसका वेट मतलब mg। ठीक है, इसका mg, क्योंकि हमको तो पता है वेट हमेशा नीचे की तरफ काम कर रहा है। अर्थ है हम लोगों की जो धरती माता, वो हम लोगों को हर वक्त अपनी तरफ खींचता है, मतलब इन दोनों को भी अपनी तरफ खींचेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसका भी नीचे की तरफ फोर्स mg होगा, इसका भी mg होगा। तो फिलहाल इसको डाल देते हैं हम लोग m1g या m1g और इसको डाल देते हैं m2g। ठीक है, क्योंकि दोनों का मास सेम नहीं है। तो इसका नीचे का फोर्स है m1g, ऊपर का फोर्स है T, इसका नीचे का फोर्स है m2g, ऊपर का है T। अभी देखो क्या होता है, एक नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो इसका नीचे की तरफ फोर्स ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, नीचे का तरफ फोर्स माइनस ऊपर का तरफ फोर्स, मतलब डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स। दैट मीन्स m2g माइनस ऊपर का तरफ फोर्स क्या है T,
इक्वल्स टू क्या लिखना है हम लोगों को। अभी एक बात करते हैं कि फोर्स, जैसे कि हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में बात किया था, फोर्स प्लस फोर्स इक्वल टू फोर्स ही होगा, क्योंकि जब हम लोग केजी 2 केजी अगर प्लस करते हैं मतलब 3 केजी प्लस 2 केजी करने से क्या होता है 5 केजी। तो फोर्स प्लस फोर्स करने से फोर्स ही आएगा। यहाँ पर कुछ और मतलब वॉल्यूम तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि केजी केजी प्लस करने से केजी होता है, तो न्यूटन न्यूटन प्लस करने से न्यूटन ही आएगा, यहाँ पर केजी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा फोर्स प्लस फोर्स, ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, तो राइट साइड पे फोर्स ही होगा। और फोर्स मतलब क्या है, न्यूटन ने क्या कहा था, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग कौन सा वाला ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं, M2 ब्लॉक का। तो M2 ब्लॉक का नीचे का फोर्स माइनस M2 ब्लॉक का ऊपर का फोर्स इक्वल्स टू M2 ब्लॉक का मास मतलब M2 इनटू एक्सेलरेशन। अभी बोलेंगे एक्सेलरेशन तो यहाँ पर है ही नहीं, तो हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर एक्सेलरेशन कैपिटल स्मॉल ए है, मतलब ए ब्लॉक स्मॉल ए एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है और ए ब्लॉक स्मॉल ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी मन में क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम कैसे होगा, सेम क्यों होगा, व्हाई इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन। तो दोनों तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मान लेते हैं कि ए और ए कनेक्टेड है, इसको मैं जितना फोर्स से या जितना वेलोसिटी से इसको धक्का दूंगा तो ये पीछे वाला भी उतना वेलोसिटी उतना फोर्स से जाएगा, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। ठीक है, ये हो गया सेकंड ब्लॉक का हम लोगों का जो है इक्वेशन। अभी बात करते हैं फर्स्ट ब्लॉक का। तो फर्स्ट ब्लॉक का ऊपर की फोर्स ज्यादा है, इसलिए ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ऊपर की फोर्स क्या है, T है, T माइनस नीचे का फोर्स क्या है M1G इक्वल्स टू यहाँ पर क्या होगा M1 इंटू ए, क्योंकि यहाँ पर भी वही वाला फंडा, फोर्स माइनस फोर्स इक्वल्स टू फोर्स, और फोर्स मीन्स मास इनटू एक्सेलरेशन। हम लोग कंसीडर कर रहे हैं M1 ब्लॉक के बारे में, तो यहाँ पर होगा M1 की मास इनटू M1 की एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, हम लोग इस दोनों को सम कर देते हैं। सम करने से AT कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ये माइनस है ये प्लस है, तो ये रह जाएगा M2 माइनस M1G। अगर ये भी समझ में नहीं आता हो तो एक काम करते हैं, इसको और भी एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर आ जाएगा M2G माइनस M1G इक्वल्स टू M2A प्लस M1A। अभी काम करते हैं, G को कॉमन ले लेते हैं, तो M2 माइनस M1, यहां से A को कॉमन ले लेते हैं M2 प्लस M1, तो यहां से A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा M2 माइनस M1 बाई M2 प्लस M1 इंटू G। अभी एक काम करते हैं, दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं। M2 का वैल्यू है 6, M1 का वैल्यू है 4, तो 6 माइनस 4, 6 प्लस 4 इंटू G, which is equals to 2 by 10 G, that means G by 5। ठीक है, देखो ये कैलकुलेशन एकदम इजी है, बिल्कुल इजी। क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ M2 M1 का वैल्यू पुट कर दिया, फिर हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया G by 5, जो है हम लोगों का ऑप्शन ए। दिस इज वेरी इजी। ठीक है, मैं जैसे कि पहले ही बोला था, ये है न्यूटन मतलब लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर का न्यूमेरिकल, बिल्कुल इजी है। ऐसा न्यूमेरिकल 2021 या उसके बाद भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक के ऊपर और इम्पोर्टेंट सा न्यूमेरिकल है। तो वैल्यू चेंज करके भी दे सकता है, कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन भी दे सकता है कि M2 M1 दे के भी दे सकता है, बिल्कुल इजी है, जो हम लोगों का नीट 2020 में आया था। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एक सवाल। तो दूसरा वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे, मतलब कोई दूसरा न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो हम लोगों का इसी ईयर में 2020 में आया था। तो ठीक है, वीडियो वॉच करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।